अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द सर्विसेज ऑफ साइकोलॉजी। इस वीडियो में मैं आपको ये टैब बनाना सिखाऊंगी कि आप किस तरह टैब को डिज़ाइन कर सकते हैं, इसका कलर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और आप बटन कैसे बना सकते हैं, बटन के आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं और एक बटन के उससे आगे ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे बना सकते हैं। इसके लिए आपने सेटिंग में आ जाना है, लेआउट में आना है। लेआउट को क्लिक करने के बाद आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने आना है मेन मेन्यू में। मेन मेन्यू के लिए एडिट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे बटन नज़र आएंगे। ये मैंने सारे डिज़ाइन कर लिए हैं। आपके पास जो 4 होंगे जो टेम्पलेट वाले होंगे, आपने उन सारों को डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपने न्यू आइटम में आना है। न्यू आइटम में आने के बाद आपने सबसे पहला बटन लगाना है, जैसे होम बटन है, इधर होम बटन आइटम का नाम लिखना है और यहाँ पे उसका URL डालना है। URL ऐसे डालना है जब हम पोस्ट करते हैं, पोस्ट के बाद जो उसके ऊपर URL बनता है पब्लिश करने के बाद, वो वाला URL आपने इसमें डालना है अपनी पोस्ट का। अभी मैं कैंसिल कर देती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद आपने सबसे पहले बटन बना लेना ऐसे ही ये ऐड करके होम का, जैसे मैंने बनाया होम का। उसके बाद आपने अगला बटन बनाना है जैसे HTML। मैंने HTML आपका जो भी आप जिसके मुताबिक भी पोस्ट डालनी है वो वाला बटन, उसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद आपने एडिट करने के बाद नाम लिख के उसका URL डालना है। अब मैंने कोई भी पोस्ट नहीं डाली, जब मैं बनाऊँगी और उसके साथ साथ URL डालती रहूँगी। उसके बाद इसके HTML के बाद मैं एक ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाना चाहती हूँ। आप इसके बाद बनाना चाहते हैं, इसके बाद बनाना चाहते हैं, इसके बाद जिसके बाद भी बनाना चाहते हैं, तो आपने इसमें आना है। उसके नीचे उस आइटम का नाम लिखना है और ये छोटी सी डैश डाल देनी है। ये डैश शिफ्ट माइनस वाले बटन को दबाने से डलती है, ठीक है। तो आपने अब ये आप जब डालेंगे तो आपका एक ये HTML5 से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे ये वाला बटन बन गया। अब इसके आगे मैं मेन्यू बनाना चाहती हूँ तो उसके लिए हम 2 डैश डालेंगे। उसके बाद अब देखेंगे ये 1 डैश है, उसके बाद हमने ये 2 डैश डाली हुई है। 2 बनानी है तो 2 डालेंगे, 3 बनानी है तो उसके आगे भी हम मेन्यू बनाना चाहते हैं, इसके आगे भी तो हम 3 डैश डालेंगे, फिर यहाँ पे भी बन जाएगा। इसी तरह अब हमने कितने बनाए हैं, इसके आगे 3 बनाए हैं बटन, ये 3 1 2 डैश डाल के 2 2 सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आप देखेंगे उसके बाद हम इसके मेन्यू को ड्रॉप डाउन को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसके बटन लगाना चाहते हैं, तो फिर हम 1 1 डैश डालते रहेंगे। उसके बाद 1 डैश, ये डैश डैश और नाम आइटम के लिखते रहेंगे कि इसके मुताबिक मैंने अपने ब्लॉगर को बनाना है, इसके मुताबिक पोस्ट डालनी है। अगर आप हेल्थ केयर के मुताबिक कि आप एक डॉक्टर हैं तो आप डॉक्टर के मुताबिक आपने कैसे कैसे आपने बनाने हैं वो आपको बेहतर पता होगा कि आपने किस मुताबिक डालने हैं। इसी तरह अगर आप टीचर हैं तो आपने पेपर, पास पेपर, प्रीवियस पेपर, टेस्ट, डे शीट, उस सारों के काफ़ी ज़्यादा बटन बन जाते हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ये बनने के बाद अब आप देखें इसका बटन भी ऐसे बन गया और बिल्कुल नेम डालने के बाद इसी तरह आपने बिल्कुल डिज़ाइन करने के बाद आपने सेव कर लेना है लिखने के बाद, और URL लास्ट उस वक्त डालना है जब हमारी पोस्ट पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद जहाँ पे URL बन जाएगा उसका URL फिर आपने जहाँ पे बटन पे पेस्ट करना है। मैं अब आपको आगे अगली वीडियो में पोस्ट करना सिखाऊंगी, पोस्ट का URL कैसे डालते हैं वो सब कुछ सिखाऊंगी। अब आपने यहाँ सेव कर लेना है और अब आपका एक ऐसा मेन्यू तैयार हो गया। 3 बनाने के लिए आपको बताया, अगर 1 बनाना है तो आपने 1 डैश डालना है, 2 बनाए तो 2 डैश डालने हैं, 3 बनाए तो 3 डैश डालने हैं, तीसरी मेन्यू बन जाएगी। और उसके बाद अब आपको इसका कलर नहीं पसंद आता, आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, नीचे से सारे डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं, तो आपने आना है लेआउट, यहाँ पे थीम में आना है। थीम में आने के बाद आपने जाना है कस्टमाइज़ में, यहाँ नहीं जाना, इसे क्लिक करना है कस्टमाइज़ को। क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे जो बैकग्राउंड का कलर है, ये टाइटल कैसे इधर आएगा आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। अगर आप टाइटल इधर करना चाहते हैं, किस कॉर्नर में करना चाहते हैं, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मैं इधर रखना चाहती हूँ।
अब आप देखो मेन कलर थीम का मेन कलर रेड है, इन्हें सिलेक्ट किया। आपने बस अपने इस बटन का कलर चेंज करना है। तो आपने उसके लिए आना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में आने के बाद आपके पास इतने ज़्यादा कलर है, थीम कलर, डार्क कलर सारे आ गए हैं। अब आप ये थीम को देखेंगे, जब आप इधर एडिट करेंगे ना, आप यहाँ से जो भी आपको पसंद आता है, जैसे ये है यार, ये डार्क है। अब आप देखें ये चेंजिंग हो रही है, आप इधर से देख सकते हैं। जैसे जब मैं ये रेड करती हूँ तो ये रेड चेंज हो जाता है, येलो करती हूँ तो ये येलो हो जाता है। इसी तरह ये इसके बिल्कुल रेड, ये रेड हो गया, ये देखो। इसी तरह आप दूसरे में आएंगे। जब आपने ये चेंज करने के बाद ना, आपने यहाँ से सेव वाले बटन को दबाना है, फिर सेव होगा, ऐसे नहीं होगा। उसके बाद आपने ये डार्क कलर में आना है। डार्क कलर में आप जो भी कलर देना चाहते हैं, तो पहले आप इधर देख लें। चेंजिंग हो रही है, जो भी आप करना चाहते हैं, ये बटन के ये चेंज हो रहे हैं वाइट। उसके बाद आपने इस मेन्यू को चेंज करना है। तो आपने इस मेन्यू, ये मेन्यू कलर है, मेन्यू कलर में आना है। ये मेन्यू के बटन का कलर है, ये रेड हो गए, ये ब्लैक हो गए। जो भी कलर आप करना चाहते हैं आप अपनी पसंद का कर सकते हैं। आप जब देखेंगे प्रैक्टिकली करके तो फिर आपको पसंद आएगा, आप वैसे वैसे कर लेंगे। उसके बाद आप इसके सारे को कलर को चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आपने इधर आना है। फिर आप इधर दूसरे वाले में देखना है, ये वाले जो कलर है ना, वो इस ड्रॉप डाउन के जो नीचे है ना, वो उसको चेंज कर रहे हैं। और वो इधर नहीं दिखाते, वो हमारे यहाँ पे आकर में दिखाएंगे। ये वाले इनके कलर को चेंज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ जो आप आएंगे ना, तो आप देखेंगे रेड, ये इसके कलर चेंज। आप इस मुताबिक आप यहाँ देखते रहेंगे ना, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको समझ आ जाए कि ये चेंज हो रहा है, ये चेंज। अब मैं यहाँ बिल्कुल नहीं, कुछ भी चेंज नहीं करना है। क्लियर करने के बाद मैं सिर्फ आपको समझाना था, बिल्कुल सेम टू मेरी पहले वैल्यू है। उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने रिफ्रेश करना है। इधर से आप आकर देखेंगे आपका कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह इस वीडियो में यही था। आपको अगली वीडियो में मैं पेज बनाना सिखाऊंगी, पेज में पोस्ट कैसे करते हैं, कि अपने एडसन अप्रूवल के लिए जो इम्पोर्टेंट पेज होते हैं, 5 पेज बनाने होते हैं, वो कैसे बनाते हैं। जैसे अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स अस, प्राइवेट, पॉलिसी, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी अपकमिंग लेक्चर में। आपको अगर मेरी ब्लॉगर की ये वीडियो पसंद आती हैं तो आप प्लीज़ इस वीडियो कंप्लीट देखा करें और हेल्प लिया करें मेरी। अगर आपको नहीं समझ आती तो कमेंट करके मेरे से पूछा करें कि मुझे इसकी समझ नहीं आई। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।